हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पे वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहली चीज़ तो देखो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारी एनसीईआरटी है, ठीक है। अगर इस चैप्टर की अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लेते हो तो भी काम बन जाएगा। और एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखी है, जिसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो यह है, आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक्स हैं आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, फिर वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ मतलब कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ठीक है। ये जो चार टॉपिक हैं इनसे प्रॉब्लम आएगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये बेटा फोर्थ वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सरफेस एरिया एंड कॉम्बिनेशन वाला जो होता है ना, चाहे सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, कॉम्बिनेशन पर जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो जनरली दो टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्बिनेशन और कन्वर्जेशन, एक शेप से दूसरे शेप में, ठीक है। सो ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में, अगर आपको फायदे में फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, वन शॉट वीडियो है, आपको उसी हिसाब से इसको ट्रीट करना है, ठीक है। सो देखो बेटा, क्यूब क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ साइड तीनों इक्वल होती है उसे हम क्यूब बोलते हैं। ये हमारा क्यूब है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल है। तो जिसका जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a² और लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। अगर इसके डायगोनल की बात की जाए √3 आता है और इसका वॉल्यूम a³ होता है, ठीक है। क्यूबॉइड की बात की जाए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है ये फॉर्मूला। लेटरल की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, डायगोनल ये हो जाएगा और वॉल्यूम ये हो जाएगा LBH, ओके। सिलेंडर जिसमें ये रेडियस है हमारा, ये हमारी हाइट है, ठीक है। सरफेस एरिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH, जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH, तो यहाँ है ही है लेटरल में, और ऊपर से एक नीचे से एक क्या है आपका सर्कल है, तो वो आ जाता है एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेसिस, ओके। अगर इसकी वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम हमारा होता है πr²H, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट सर्कुलर कोन, ये इसका रेडियस होता है, ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी स्लैंट हाइट L होती है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है πRL, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL, नीचे से आपका क्या है एक सर्कुलर बेस, तो कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है। और इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr²H, ठीक है। स्फीयर का होता है सरफेस एरिया 4π² और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है, ओके। हेमीस्फेयर, अगर स्फेयर को बीचों बीच से काट दोगे तो कर्व सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया है यहाँ से 2πr² और यहाँ से आपका क्या है सर्कुलर बेस है, तो उसका πr², तो 2πr² + πr², 3πr² हो जाता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो 2/3 πr³ होता है। फॉर्मूला एक फटाफट हम रिकैप कर रहे हैं, और ये आपके इस बार टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई बच्चा देखता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया है ताकि उसको हेल्प मिल सके, ठीक है। फर्स्ट टर्म, चलिए अब स्टार्ट करते हैं छोटे क्वेश्चन से, छोटा फिर मीडियम फिर बड़ा। और मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 12 से 15 क्वेश्चन है आपके इस वीडियो में, मैं पहले ही बता देता हूँ। और ये जो 12-15 क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से 2 एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के भी लिए हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, ठीक। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप RD शर्मा लो, RS अग्रवाल लो या कोई भी अदर बुक लो, सबसे ज़्यादा आपकी एनसीईआरटी है इस चैप्टर के लिए, ओके। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली मैंने चूज़ किया है और इनको तो करके ही जाना है आपको, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन पे आ जाऊँ। बोल रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। आपके पास 2 क्यूब हैं, क्यूब समझते हैं ना, अभी मैंने बोला था दोनों सेम टाइप के क्यूब हैं, एक क्यूब ये है और इस दूसरा क्यूब भी वही है। इनको जोड़ा गया है, इनको मिलाया गया है, जब इनको मिलाया गया है तो एक क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। सो एक क्या बनेगा बेटा, क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड
का फिगर कैसे बनाऊं, दोनों को साथ साथ जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा कुछ क्यूबॉइड बन जाएगा। ओके, सो ये एक क्यूब है और ये भी वही क्यूब है, इनको जोड़ा एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, ये क्यूबॉइड बन गया। मान लेते हैं जो क्यूब था हमारे पास, उसकी जो डायमेंशन थी वो ए थी। ठीक है, मतलब हर एक साइड जो थी वो कितनी थी, ए थी। ठीक है, हमें गिवन क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तो फटाफट लाइक कर दो। हमें क्या दे रखा है, अ क्यूब, और जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का अगर साइड हमारे पास ए है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए क्यूब। वो हमें 125 दे रखा है, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। कंपैरिजन कर दो, पावर 3 तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, जो हमारे पास क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए है, तो जो लेंथ होगी बेटा वो हो जाएगी ए प्लस ए, यानी कि 5 + 5 विच इज़ 10। और जो इसकी चौड़ाई होगी वो भी ए रहेगी। ठीक है, ये जो चौड़ाई वो नहीं बदलेगी, वो ए ही रहेगी, वो आपकी 5 आ जाएगी। और जो इसकी हाइट है वो भी ए रहेगी, यानी कि 5 आ जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा जो डायमेंशन आएगा वो क्यूबॉइड का आएगा। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में बेटा, अब हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2LB + BH + HL। लेंथ हमारे पास 10 है, 10 × 5 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, फिर 5 × 5 मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। और h क्या है बेटा हमारे पास 5 और l क्या है हमारे पास 10। ठीक है, सो ये 50 50 और 25 125 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, आगे सबको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का। यहाँ से देखिए, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ द स्फीयर विच फिट्स इनसाइड द क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन आपको ढंग से रीड करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझें। हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब हमारे पास, क्यूब अभी मैंने आपको बताया था, क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ द स्फीयर विच फिट्स इनसाइड द क्यूब। एक स्फीयर होगा जो कि इसके अंदर फिट हो रहा होगा, एक स्फीयर। ठीक है, यही चीज़ बोला है इन्होंने। तो देखो बेटा, जो स्फीयर इसके अंदर फिट होगा, इसके अंदर जो स्फीयर फिट होगा, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो यही हो सकती है जो इसकी साइड है। ठीक है, और ये साइड कुछ भी मानोगे ना तो वो इसके डायमीटर का काम करेगा। ये जो स्फीयर आपने लिया है अंदर, उसके डायमीटर का काम करेगा। ओके, ये चीज़ को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो देखो बेटा, हम मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब
वो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो रेडियस ऑफ स्फीयर वो क्या हो जाएगा, a/2, क्योंकि a तो उसकी डायमीटर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, a है तो वो डायमीटर का काम करेगा, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें निकालना है वॉल्यूम, और फिर दोनों वॉल्यूम का क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a³, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई r³ r³ यही होता है, ठीक, a³ 4/3 पाई, आर का मान क्या दे रखा है बेटा, a/2 का क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सो देखो बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व करना है, a³ यहाँ पर है, नीचे आ जाएगा 4/3 पाई a³, और ये आ जाएगा 8, ठीक है। 4 दूनी 8, a³ से a³ कैंसिल, सो ऊपर तो 1 बचा, नीचे आ जाएगा कितना, π/6, और ये अपॉन का 6 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, तो ये जो 6 1 6/π, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो जो आंसर आएगा वो आएगा 6/π, अब समझो 6/π, अपॉन का मतलब रेशियो होता है, यही आपसे पूछा था क्वेश्चन ने, ठीक है, यही आपसे पूछा था क्वेश्चन ने, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सो टर्म 2 का लेवल जो है उसी लेवल के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन इस बार आएगा नहीं, कि मेरी गारंटी है, इस बार क्या किसी बार भी बार नहीं आता टफ क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं बहुत। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने पिक किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोल रहे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 presented a gift to their school in the form of an electric lamp in the shape of a glass hemispherical base ये hemispherical base है, surmounted by a metallic cylinder, इसके ऊपर एक metallic cylinder रखा हुआ है, ये सिलेंडर है, ठीक है। टॉप ऑफ सेम रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस है और ये हाइट है। द टॉप वाज सिल्वर कोटेड एंड 21 सेंटीमीटर नहीं, 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोटेड, एंड द ग्लास सरफेस वाज पेंटेड रेड, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। द टॉप वाज सिल्वर कोटेड, तो ये जो टॉप है ना वो सिल्वर कोटेड है, एंड द ग्लास सरफेस पेंटेड रेड, जो ग्लास सरफेस है उसको रेड से पेंट किया गया है, ठीक है। सो दो चीज़ हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग द टॉप एट द रेट ऑफ 5/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो टॉप पे सिल्वर कोटिंग की गई उसकी कितनी प्राइस लग रही है। एंड नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ ग्लास टू बी पेंटेड रेड, जहाँ पर रेड पेंटिंग किया जाएगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा वो आपको बताना है, ओके। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन करके, है ना, मैं आपको गिवन करके यहाँ लिख देता हूँ गिवन, क्योंकि इन दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है ना। सो रेडियस हमें क्या दे रखा है, गिवन रेडियस आर, ठीक है, वो दे रखा है हमें 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे रखी है, हाइट ऑब्वियसली किसकी होगी, सिलेंडर की होगी, हाइट एच वो हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन में दिख रहा है क्योंकि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस डिक्टो सेम है, तो हेमिस्फीयर में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहले पार्ट में आ जाते हैं, ए वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग कहाँ की गई है बच्चों,
सिल्वर कोटिंग की गई यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर की गई तो इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर जितना रुपए लगा है उस हिसाब से हम निकाल लेंगे कि भैया पेंट कहाँ किया गया है, इतने जगह पर पेंट किया गया है तो कितना जगह घेरा है, कितनी जगह पर हमने पेंट किया है, पहले तो वही निकालना पड़ेगा, उसके बाद तो हम निकाल पाएंगे ना कि कितने रुपए हमें लगे हैं, ठीक है। सो हम क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हम लिखेंगे एरिया, एरिया टू बी कोटेड, कोटेड सिल्वर, ठीक है। सो क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया, हम कर्ड सरफेस एरिया को लिख देते हैं सी एस ए, शॉर्टकट में सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर लिख दो शॉर्टकट में, प्लस और ऊपर, ठीक है, ये रीज़न दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर भी पेंट किया गया सिल्वर से, तो एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका होता है 2πRH और इसका होता है πr², ठीक है। सो देखो बेटा, πr कॉमन है, अंदर r बचेगा 2h और यहाँ से बचेगा r, सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है यार, 21 है या 2.1 है, आई डोंट नो, ठीक है, आई थिंक 21 ही होगा, ठीक है, ये 2.1 नहीं 21 है, ओके 21 और अंदर आ जाएगा 2, एच हमारे पास है 3.5 और फिर से रेडियस रेडियस हमारे पास है 21 ही है, 7 × 21, 22 × 66, 3.5 दूनी 7, 21 और 7 28, ठीक है। ये आ जाएगा 66 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमें मिल गई, इतना जगह हमने पेंट किया है, ठीक है, कितना जगह हमने सिल्वर कोटिंग की है वो तो हमें पता चल गया, ठीक है। सिल्वर कोटिंग हमने कहाँ की थी, यहाँ पर की थी सिलेंड्रिकल पोर्शन में, और ऊपर से ये हमारा सर्कुलर रीजन था, यहाँ हमने सिल्वर कोटिंग की थी, ठीक है। सिंस क्वेश्चन में आ जाते हैं, सिंस क्या दे रखा है बेटा, सिंस प्राइस, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, प्राइस ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5 रुपीज़, ओके। देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, ठीक है। एक सेंटीमीटर स्क्वायर की प्राइस इतनी है, सो हमारे पास कितना सेंटीमीटर है, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो प्राइस होगी, अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो 12 टॉफ़ी की कीमत क्या होगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 5/100 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 1848 से, 1848 को 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो जो हमारा आंसर आ जाएगा 9240.2 प्लस के बाद तो 9240 इतना रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले पार्ट का आंसर 92.40 रुपीज़, ओके, ये वाला आ गया, पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। अगर आपको बेटा किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो ज़रूर देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, कहते हैं व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ ग्लास टू बी पेंटेड रेड, ठीक है। देखो इतनी सी जगह ही हमें रेड पेंट करनी थी, इतनी सी जगह, ठीक है। तो ये चीज़ तो इसके ऊपर तुमने रख दिया, ये चीज़ तो यहाँ तो कुछ पेंट वेंट नहीं होगा ना, पेंट सिर्फ इधर से ही होगा रेड, तो ये चीज़ क्या है, हेमिस्फेयर है, ठीक है। सो बी पार्ट कर रहे हैं अब हम, बी पार्ट पे आ जा रहे हैं, ठीक। बी पार्ट में क्या है बेटा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ अ ग्लास टू बी पेंटेड रेड, इसे हमें रेड पेंट करना है, ठीक है। वो क्या है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πr², 2 पाई की वैल्यू 22/7,
रेडियस की वैल्यू 21 इंटू 21, 7 3 21, मल्टीप्लाई कर देंगे 22 दूनी 44, 21 तियाँ 63, 44 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2772, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ आपको यही बोला गया था कि कितना जगह हमने पेंट किया है, वही आपको निकालना था बस, ठीक है, जो कि हमने आराम से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कोन, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ कोन of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up from modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find up the radius of the sphere. Find the surface area of the sphere. ठीक है, सो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कह रहे एक कोन है, ठीक है, एक कोन है बेटा, अ कोन ऑफ हाइट 24, पहले कोन बनाओ, ये हमारे पास कोन है, ठीक है, अ कोन हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है बेटा 24 सेंटीमीटर, ओके, एंड रेडियस जो है बेटा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर, इज मेड अप फ्रॉम मॉडलिंग क्ले, अ चाइल्ड रीशेप्ड इनटू इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, इसी चीज़ को ना वो रीशेप कर देता है एक स्फीयर, मतलब एक शेप को दूसरे शेप में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस हमने मान ली ये कैपिटल आर है, हमें इस कोन में क्या दे रखा है, इसकी जो रेडियस है बेटा वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो हाइट हमें दे रखी है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास ये क्या है बेटा, इस शेप का नाम आप बोल दो, ये हमारे पास क्या है, कोन है, और ये हमारे पास स्फीयर है, इसे लिख भी देना, जो स्फीयर की हमने रेडियस मानी है वो कैपिटल आर मानी है, ओके। सो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर समझ में आ रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये चीज़ पता चल गई है, क्योंकि इस शेप से ही मतलब इस मिट्टी से ही, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जा रही है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है, इसके अंदर जो भी मटेरियल लगा था उसी मटेरियल का यूज़ यहाँ पर किया गया है, तो वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख दोगे बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके गाइस। अब फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। सो देखो बेटा, अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। सो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे हम, सो आर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 6 इंटू 6, एच की वैल्यू हमारे पास है 24, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर है आर क्यूब, 4 छंग 24, तो यहाँ 6 3 टाइम्स है 6 का क्यूब, सो कंपैरिजन कर देंगे पावर की, आर क्यूब से क्यूब हट जाएगा, सो जो आर आ जाएगा वो आपका 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ये आपका पहला आंसर है जो कि आपको निकालना था। नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट चीज़ आपको जो निकालनी है वो है आपकी, क्या बोला था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर का आप उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना है बेटा 6 इंटू 6, ठीक है। सो आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए बच्चों, कि इसका आंसर कितना आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, पॉज कीजिए क्वेश्चंस को, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया आराम से।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही शानदार। कह रहे हैं द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड right circular cone are in the ratio 5:12. If its volume is 314 centimeter cube, find its total surface area. आपको जो पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 लेनी है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई ने कभी ना कभी पूछे भी हैं और बहुत ही शानदार से हैं, ठीक है। सो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। एक कोन बना लेते हैं, ठीक है। ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। सो इसमें क्या बोला है, इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। और ये मेरी क्या है बेटा, ये मेरी हाइट है, ठीक। वो एक पर्टिकुलर रेशियो में दे रखा है, ठीक है, पर्टिकुलर रेशियो में दे रखा है। सो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आप क्लास 4-5 से करते हुए आ रहे हो। सो अब हम क्या करेंगे, जो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो रेडियस है, पहले क्या बोल रहे हैं, कोन इधर और राइट सर्कुलर, पहले रेडियस की बात कर रहे हैं और फिर हाइट की बात कर रहे हैं। तो रेडियस आपका हो जाएगा 5x और हम मान लेते हैं हाइट हमारा क्या हो जाएगा 12x। अब ये x अननोन क्वांटिटी है जिसको आपको पहले निकालना पड़ेगा। कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है बेटा, टोटल सरफेस एरिया निकालना, जबकि हमें वॉल्यूम गिवन है, जबकि हमें क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम गिवन है। ओके, सो जो चीज़ गिवन है उसी पे करते हैं। हमें गिवन क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि हमें दे रखा है कितना बेटा, 314, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। वैल्यू पुटअप करो तो 1/3 पाई की वैल्यू रखें कितने, 3.14 बोली रख देते हैं। आर कितना है हमारे पास 5x, यहाँ स्क्वायर है, और फिर इनटू में एच कितना है बेटा 12x, इधर कितना है 314। अब आपके पास कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन करो, यहाँ से कितना आ जाएगा 3.14 25 गुणा 12, यहाँ से आ जाएगा x³/3, इधर है आपका 314, ठीक है। सो कुछ कट रहा है क्या, नहीं। सो देखो बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा 314, जो बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, और इधर जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 3.14 25 × 12, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, ऊपर नीचे सेम टू सेम आएगा, ठीक है। जो कि ये देखो 314 है, यहाँ पर 3.14 है, तो ये कट पिट के आपको आंसर में x³ 1 दे देगा। इस तरफ सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो x की वैल्यू कंपैरिजन करने पर पावर की 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। सो आपको रेडियस निकालना था, रेडियस क्या था 5x, सो 5x की वैल्यू 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ओके। एंड हाइट आपकी कितनी थी 12x, सो 12 × 1 विच मीन्स 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता नहीं थी, ये चीज़ हमने अभी निकाल ली। अब जो जो बोला है ना बेटा, हम धड़ाधड़ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या निकालना है हमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। नाउ TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, πRL प्लस πR²। अब यार और एक झमेला आ गया, L तो हमें दे नहीं रखा था, अब हमें L निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन के साथ साथ नई नई चीज़ें आती जाएंगी। सिंस L जो होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, h² + r² होता है। कैपिटल लिख देना h² को, फ़र्क नहीं पड़ता। h हमें क्या दे रखा है बेटा 12 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 144 25, यानी कि ऐड करेंगे तो 169। सो जो L आ जाएगा वो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर,
जो अननोन था वो भी हमें मिल चुका है अब, ठीक है। सो पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। पाई आ रहा है, यहाँ से पहले क्या करते हैं, कॉमन ले लो, अंदर बचेगा L प्लस आर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे तो नहीं रखी थी, हमने निकाली है भाई, क्रेडिट नहीं देंगे हम किसी को। और एल हमने निकाला है 13 और आर हमारे पास 5 दे रखी है, फिर से दे रखी है, दे नहीं रखी है, हमने निकाली है, ठीक है। सो अंदर हो जाएगा 18, ठीक है। ये आ जाएगा 3.14 इंटू 5 इंटू 18, ठीक है। 18 पंजे 90, ठीक है। 3.14 इंटू 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 282.6, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया बोलेगा तो जो भी यूनिट होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, और वॉल्यूम बोलेगा जो भी यूनिट होगी उसके ऊपर क्यूब लगेगा। आ गया ये क्वेश्चन बच्चों, है कि नहीं शानदार क्वेश्चन, आप खुद बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि सर ने जो भी क्वेश्चन लिए वो शानदार है। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ अ कॉनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। The water is emptied into cylindrical vessel with internal radius of 10 centimeter. Find the height of the water in cylindrical vessel. तो cylindrical vessel की जो हाइट है वो आपको निकालनी है, ठीक है। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, फिगर बनाओ पहले। कह रहे हैं थर्ड फोर्थ ऑफ अ कोनिकल वेसल, आपके पास एक जो बर्तन है वो उसका शेप जो है वो कोनिकल फॉर्म में है। सो मैं ऐसा बना ले रहा हूँ, कोनिकल फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोनिकल फॉर्म में है, और तो इसका कुछ दे भी रखा होगा, क्या दे रखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी रेडियस जो है बेटा वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। एंड हाइट जो दे रखी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फुल ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमें क्या बोला, द वाटर इज एम्प्टीड इनटू सिलेंड्रिकल वेसल। इसके अंदर का जो थर्ड फोर्थ हिस्से का पानी है, ध्यान रखना, 3/4 का जो पानी है, ठीक, वो कहाँ डाला जा रहा है, उसके बराबर, ठीक है। इसकी इसकी थर्ड 3/4 पानी, इसके अंदर का 3/4 जो हिस्सा पानी है वो पानी डाला जा रहा है किधर, एक सिलेंड्रिकल बर्तन में, एक सिलेंड्रिकल बर्तन में। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, इसके अंदर का जितना पानी है जब तुम इसमें डालोगे, वो पानी जब नीचे नीचे गिरेगा वो इसमें डालोगे बर्तन में, वही उसकी हाइट बनाएगा, जितना ऊपर पानी जाएगा वही उसकी हाइट के बराबर होगी। सिंपल सी बात है कि नहीं, जितना पानी तुम इसके अंदर डालोगे वो पानी ऊपर उठता जाएगा, तो वो पानी जहाँ पर आके ख़त्म होगा वो नीचे से जब मेज़र करोगे वो उसकी हाइट दे देगा, और वही हाइट तुम्हें इस क्वेश्चन में निकालनी, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर, ठीक है। मान लेते हैं कि जो पानी की हाइट होगी वो क्या होगी, h होगी। पानी की हाइट कितनी होगी, h होगी, जो कि आपको निकालनी है। एंड इंटरनल रेडियस जो दे रखा है इसमें वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, सब कुछ पढ़ लिया, गिवन फिवन सब दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, थर्ड फोर्थ, 3/4 किसका, 3/4 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नॉर्मल लैंग्वेज में किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों लिख दिया यार, वॉल्यूम ऑफ कोन था, सॉरी गाइस, यहाँ कोन आएगा, उस तरफ सिलेंडर होगा। 3/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस तरफ आएगा। ठीक, कोई दिक्कत बताइए बच्चों, यही चीज़ दे रखा है ना क्वेश्चन में, यही चीज़ दे रखा है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है हमें। आप फॉर्मूला लगाएंगे,
ठीक है, 3 4। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि कैपिटल एच आपको निकालना है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1/4। ठीक है, दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। स्मॉल आर आपको दे रखा है बेटा 5, और एच आपको दे रखा है 24। स्मॉल आर आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर, और एच आपको फाइंड करना है। देखो 25, 5 का स्क्वायर 25 है, 4 जा, ठीक है, 25 चौके 100 आ जाएगा, 4 6 जा 24। ठीक है, और यहाँ पे आ गया बेटा कुल मिला के 6/4 एच। सॉल्व करोगे, 4 1 कम 4, ठीक है, 20 हो जाएगा, 4 5 20। सो जो एच आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। सो जो पानी डालेंगे, ये जो हाइट ऊपर तक जाएगी वो कितनी जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आराम से हो गया क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ बार बार, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करना ही करना है। मैंने जानबूझ के दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी लिए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं है इस वीडियो में, बट ऐसे 2 एक क्वेश्चन लिए हैं जानबूझ के, ताकि आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके टर्म टू के हिसाब से वो क्वेश्चन इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ले लिए हैं। बट आपको करने सारे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन में, पहली बार रिपीट कर रहा हूँ। कहने अ वेल of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The soil taken out, it's spread evenly all around to a width of 5 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. पता है embankment को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज़बरदस्त नाम है, चबूतरा। ठीक है, सो चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा कैसे बनाया गया है, देखो बेटा, सबसे पहले एक कुआं खोदा गया है। आपके पास एक कुआं खोदा गया है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमारा कुआं है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अब कुआं जब तुमने खोदा है तो कुएं के अंदर से मिट्टी आई होगी है। इस मिट्टी को ना चारों तरफ फैला दिया गया है, इसके चारों तरफ फैला दिया गया है, जिसकी जो विड्थ बोली गई है, जिसकी जो विड्थ है यहाँ से चारों तरफ फैलाया है ना, तो विड्थ कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। ठीक है, और जब तुमने कुआं खोदा है उसकी जो हाइट है, डीप मतलब 14 मीटर डीप तक खोचा है। डीप बोले तो ये आपकी हाइट है। ठीक है, और कुएं की जो रेडियस है, और वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर है। सो जो रेडियस होगा बेटा 3/2 मीटर होगा। ठीक है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। सो देखिए यहाँ से देखो बेटा, ये 3/2 आपका रेडियस है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ तक तो है नहीं। ठीक, सो देखिए अब इसको आपको कैलकुलेट करना है प्रॉपर वे में। ठीक है, इसको कैलकुलेशन ढंग से करना है। ये रेडियस 3/2 को मैं लिख सकता हूँ, 3/2 को मैं अगर सॉल्व करके लिखूँ तो ये 1.5 है यहाँ से। सिंस अगर मैं इंटरनल रेडियस की बात करूँ, कैपिटल स्मॉल आर मेरे पास है 1.5 मीटर, एंड जो कैपिटल आर हो जाएगा, अगर यहाँ से मेज़र करूँगा मैं यहाँ तक, वो होगा 1.5 + 5 यानी कि 6.5 मीटर। कुछ गलत बोल रहा हूँ? अब ये चीज़ जो बनी है एम्बैंकमेंट, जो ये साइड से बना, इसकी सर्टेन हाइट भी होगी, इसकी सर्टेन हाइट होगी, जो कि यहाँ फिगर में 2D टाइम में फिगर बनता है, वो बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं। जब चारों तरफ से आप फैला दोगे, चारों तरफ से आप जब ये मिट्टी फैला दोगे तो उसकी एक हाइट होगी, है ना, वही हाइट आपको निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। और आपको एक कॉन्सेप्ट पता ही होगा, नोट करके आप लिख लो, कॉपी में कहीं पर नोट करके लिख लो। क्या बेटा, जो वॉल्यूम होता है किसके इक्वल होता है, जो वॉल्यूम होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एरिया इनटू सर्टेन हाइट, सर्टेन लेंथ, है कि नहीं। ये चीज़ आपको पता होगी पहले से, फिर भी आप कॉपी में लिख लो अगर नहीं पता है तो। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्यों बताई। सो देखो बेटा, जब हमें ये
वॉल्यूम चाहिए होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। ये चीज़ आप निकालोगे कैसे, इसका पहले एरिया निकालना होगा, और इसके एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही वॉल्यूम आएगा, क्योंकि इसके अंदर की मिट्टी से ही ये एम्बैंकमेंट बना है, ठीक है। सो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के इक्वल होगा। सीधी सी बात है कि नहीं। सो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equals to volume of embankment, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए स्मॉल आर और एच ये, ठीक है। और इसके हाइट को हमने स्मॉल एच माना है, ध्यान रखना, ठीक है। हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी एच, ये हमने लेट किया है। एम्बैंकमेंट का क्या देखो बेटा, ये पहले देखो ये कैसा रीज़न है, सर्कुलर है। अगर आपको ये वाला शेडो में कर देता हूँ, ये वाला अगर पोर्शन निकालना है पूरा, तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल माइनस करना पड़ेगा, है ना। बड़े सर्कल में से इस छोटे सर्कल को माइनस करोगे तभी जाके अंदर का रीजन तुम्हें मिलेगा, है ना। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ बिग सर्कल, सिंपल लैंग्वेज होती है मेरी ताकि हर बच्चा कनेक्ट कर पाए, सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इनटू एच, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर इनटू में एच, पाई कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। इस तरफ भी पाई है, कैपिटल एच है यहाँ पर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई का जो झमेला वो तो नहीं रहा आपके साथ, है ना। अब आपको कैलकुलेशन करनी है वैल्यू रखकर, ये आपका मेन काम बच जाता है, ठीक है। सो देखो बेटा वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर, आर स्मॉल आर हमारे पास है 1.5 का स्क्वायर, एच हमारे पास है 14, कैपिटल आर हमारे पास है 6.5 का स्क्वायर, स्मॉल आर है 1.5 का स्क्वायर, और इनटू में एच। ओके बच्चों, कोई कुछ गलत नहीं बोला। 15 गुणा 15 क्या होता है, 225, तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 14। देखो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 6.5 इंटू 6.5, ठीक है, तो ये आपको दे देगा 42.25, और इसमें से आपको माइनस करना है 2.25, ठीक है। 42.5 में से आपको माइनस करना है 2.25, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये इनटू में एच है। इस तरफ कितना है, इस तरफ देखो बेटा 14 को मल्टीप्लाई करना है 2.25 से, सो इस तरफ आपका आ जाएगा 31.5, ठीक है। सो 31.5, ये 40 है, इधर आके डिवाइड भी चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 31 को आपको डिवाइड करना है 40 से, ठीक है। सो देखना कैलकुलेशन सही है ना हमारी, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार कैलकुलेशन पे नज़र डाल लेते हैं, सही है, चेक कर रहे हैं, सही तो लग रही है, सही है। बाकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर मुझसे हो भी रही है तो आप उसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ डेसिमल हटाएंगे, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 0, 5 छंग 30, 5 तिया 15, ठीक है। सो 63 को डिवाइड करना है 8 से फिर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 63 इंटू 8/10, तो 63 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 7 पॉइंट आएगा और उसके बाद 10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डिवाइड बाई 10, तो ये आपको आंसर दे देगा 0.7875, इतना मीटर आएगा। अब आप देख लेना कैलकुलेशन एक बार, आई होप सही किया हमने, ठीक है। कैलकुलेशन अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझसे हुई होगी तो देख लेना,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, इतने पेंसिल डेली बनाता है। द पेंसिल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ईच ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस एस 1.5 सेंटीमीटर। Determine the cost of coloring the curved surfaces of the pencils manufactured in one day at 0.05 per dm square। अब यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने मस्त कर दी है, डीएम स्क्वायर लगा दी है। ठीक है, आपको पता है किलो सेंटीमीटर डेसिमल ये सब आपको पता ही होगा ना, तो डीएम में कन्वर्ट कर रखा है, तो डीएम को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आपको आंसर्स देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आते पेंसिल। कह रहे हैं फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेंसिल बना रही हैं। पेंसिल की जो शेप्स है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ऑब्वियसली आप देखते हैं ये पेंसिल है, ठीक है, अभी पेंसिल को कटरी वटरी से किसी से भी काटा नहीं है हमने, ये हमारी पेंसिल है, ठीक है, एकदम सिलेंड्रिकल शेप में है ये, ठीक है, ये हमारी पेंसिल है। सो क्या दे रखा है? ईच ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, जिसकी जो लेंथ है, लेंथ बोले तो ये इसकी हाइट ही होगी, जो हाइट है उसकी जो हाइट हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, देखो ये जो बेस का सर्कमफ्रेंस है ना, ये चीज़ हमें दे रखा है, ठीक है। सर्कम मान लेते हैं, इसकी जो रेडियस है वो बेटा स्मॉल आर मान लेंगे, तो ये चीज़ हमें क्या दे रखी है 2πr, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हमें 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से जो रेडियस मिलेगी 2π मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा, तो आर हमें ये मिल जाएगा। क्लियर? कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सर्फेसिस ऑफ द पेंसिल्स, ठीक है, पेंसिल को कलर करना है कर्व्ड सरफेस पे, और उसकी जो कॉस्ट है वो है 0.05 पर डीएम स्क्वायर। तो ये जो पेंसिल है इसका हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, ठीक है। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना वो ध्यान रखना है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर हम सिंस करके लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो 2πRh, ठीक है। 2πr की वैल्यू है 1.5 अपॉन में 2π, और h की वैल्यू हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मत लिखो। 2π से 2π कैंसिल, 25 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 आ जाएगा, 15 को 25 से गुणा करेंगे तो 0.1 स्थान के बाद डेसिमल, ठीक है, 37.5 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पेंसिल का ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है, CSA है, ठीक है। थोड़ी बहुत अब एक नॉलेज आपको पता ही होगी, सिंस जो 1 सेंटीमीटर होता है ना वो 0.1 डीएम के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो 0.1 इंटू 0.1 करना पड़ेगा, सो ये आपको दे देगा 0.01 डीएम स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए क्योंकि डीएम में कन्वर्ट करना है ना, डीएम में आपको आंसर दे रखा है, ठीक है, तो ये जो आया है इसको आपको डीएम में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को डीएम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा इससे 0.01 से, सो हमें ये दे देगा 0.375 डीएम स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये एक पेंसिल का आया है, ऐसे ही हमारे पास कितने पेंसिल हैं? ऐसे हमारे पास इतने सारे पेंसिल हैं, ठीक है। देयरफॉर CSA ऑफ 1 2 0 000 पेंसिल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 000 इंटू 0.375, ठीक है। मैंने फटाक से कैलकुलेटर से जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो मुझे मिल रहा है 45000। देखो कैलकुलेटर तो मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ,
लेकिन आपको सारी कैलकुलेशन अभी पेंसिल से ही खुद से करनी है। गलती से भी आपको आदत नहीं लगानी है कैलकुलेटर की, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में ना छोटी छोटी कैलकुलेशन भी नहीं हो पाएगी आपसे। ठीक है, 2 और 3 कितना होता है ये भी दिमाग कभी कभी नहीं काम करेगा, इतना प्रेशर रहता है एग्ज़ाम में। छोटी मोटी कैलकुलेशन भी हम गड़बड़ करने लगते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हो। देखो कह रहे मैन्युफैक्चर्स इन 1 डे एट 0.0 पर DM²। एक DM² की कीमत इतनी है, तो इतने की कितनी होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, सिंस कॉस्ट ऑफ, जो हमें कॉस्ट लग रही है 1 DM² की, वो कितनी रुपए लग रही है 0.05, इतनी रुपीज़ लग रही है ना। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 45,000 DM² की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2250 रुपये, इतनी मिल रही है। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस कई बच्चों को ये कॉन्सेप्ट शायद थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, वो चीज़ ही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था। और बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे, छोटी सी चीज़ के लिए आपका दिमाग घूम जाएगा और वहीं पर आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं वाटर इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबिकल पॉन्ड which is 50 meter long and 45 meter wide. In what time will the level of water is in the pond rise by 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं CBSE में या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, कितने टाइम में वो उसका राइज इतना हो जाएगा। सो मैं अगर फिगर बनाने के समझाने की कोशिश करूँ, आपके पास ना एक पाइप है बेटा। ठीक है, मैं फिगर बना रहा हूँ, ये आपके पास पाइप है। ठीक है, जिससे ना पानी आ रहा है, जिससे क्या आ रहा है बेटा, पानी आ रहा है, इस पाइप से पानी आ रहा है। और ये पानी जो है बेटा वो एक पॉन्ड में गिर रहा है, मतलब क्यूबिकल शेप में है वो, उस पॉन्ड में गिर रहा है। ठीक है, यह पानी, और मैं फिगर बनाने के दिखाता हूँ। ठीक, जो पानी है बेटा ये इसमें आके गिर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है, जिसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 50 है, इसकी जो चौड़ाई है 44 है, और ये सारी जो डायमेंशन है वो मीटर में दे रखी है, और इसकी जो हाइट है 21 मीटर है। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा। 50 मीटर, 40 मीटर, 21 मीटर, राइज मतलब ऊपर, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर का जितना पानी है वही इसके अंदर आके गिर रहा है, तो इसका पानी का अंदर का जो जितना भी वॉल्यूम है, ठीक है, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन कई बार बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं कि इसकी लंबाई नहीं दे रखी होती है। देखो बेटा, अगर आपके पास एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, और पानी को आप फेंक दो नीचे ज़मीन पे गिरा दो, तो पानी में जितनी देर तक पानी बहेगा, ठीक है, जब जब बहना बंद हो जाएगा वहीं पर रुक जाएगा, और वहीं उसकी लेंथ होगी। तो जो लेंथ होती है ना वो उसकी स्पीड होती है। ठीक है, इस केस में उसकी स्पीड ही उसकी लेंथ होती है, उसकी जो हाइट होगी वो उसकी स्पीड होगी। ओके, ये चीज़ बच्चे मिस कर जाते हैं, और ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया। ठीक है, ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, लेकिन ये किलोमीटर में दे रखा है, आवर में दे रखा है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल, हाँ, उसकी लेंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, प्रॉपर वे में लिखते हैं। सिंस स्पीड ऑफ वाटर, वो हमें दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलो,
1000, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 पीछे पड़ जाएंगे, मीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 15,000 मीटर उसकी डिस्टेंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप इन 60 मिनट बोल लो या 1 आवर बोल लो, वो कितनी है, 15,000 मीटर। तो ये एल हमारे पास है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पाइप की जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है। ये जो पाइप की डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। सो जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में, वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं आगे। सो देखिए, इसके अंदर का पानी इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर का पानी इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। सो देखो बेटा, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड, क्योंकि सब मीटर में तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो रेडियस को भी हमने मीटर में बदल दिया। नाउ हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है इसके अंदर का पानी कितना है वो हम निकालते हैं, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, वो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट flows in 1 आवर, ठीक है। किस शेप में है ये, सिलेंड्रिकल शेप में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो पाई हमारे पास, पाई की वैल्यू तुम 22/7 रखो, ना रखो तो भी चल जाएगा, रखो, ठीक है। और रेडियस हमारे पास 7/100, 7/100, और h हमारे पास है कितना, 15,000। 7 से 7 कैंसिल, 1 2 0, ये कटा, ठीक है। और 5 दूनी 5 दिया, 2 1 कम 2 1 कम, ठीक है, 7 दिया 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 231, इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब आया। ये कब आया, ये आया इसके लिए, ये चीज़ किसके लिए है, ये 1 घंटे में पानी, इतना पानी आता है इस पाइप से, ठीक है। ओके, सो अच्छा यार, ये सेंटीमीटर में था, सॉरी ये मीटर लिख दिया ना मैंने, ये देखो यहाँ सेंटीमीटर ले रखा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को भी किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में, यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ आ गई, करेक्ट कर ली, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, अब बात करेंगे इसकी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसके अंदर कितना पानी आ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, LBH फॉर्मूला, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। सो अगर आप इसको काटोगे, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 21 गुणा 22, तो ये आंसर दे देगा 462 मीटर क्यूब। बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो देखिए, तो अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आपको पता है इसके अंदर का पानी इसके अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर 1 घंटे में जो पानी गया, 1 घंटे में जो पानी गया वो इतना गया 231, और 231 मीटर क्यूब भरने में लगा है हमें 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। तो 462 इसी स्पीड से पानी ही इसके अंदर गिर रहा है, ठीक है। तो 462 मीटर क्यूब पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बताओ, कमेंट में बताओ, 2 घंटा लगेगा, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे,
इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मानो और लिख दो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग वी गेट एंड या कंपेयरिंग वी ऑब्जर्व दैट कि इसको पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा 2 आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें आपके दिमाग को वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो कितने शानदार हैं और हर एक क्वेश्चन अपने में खास रखता है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, कह रहे हैं अ सॉलिड मेटेलिक हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। कह रहे हैं सॉलिड मेटेलिक हेमीस्फेयर है हमारे पास। कैसा हेमीस्फेयर है? मेटेलिक हेमीस्फेयर। ये स्फेयर होता है लेकिन हेमीस्फेयर है, ठीक है, ऐसे बनाना आपको। ये हेमीस्फेयर, मेटेलिक हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन। हमें एक कोन बनाना है जो कि राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, ये हमारा राइट सर्कुलर कोन हो गया। ओके, सो इसमें क्या दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। ये मेरा हेमीस्फेयर है, मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, ठीक है। मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन, ये हमारे कहाँ है, क्या है बेटा, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। जिसकी जो बेस की जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है बेटा वो इसे स्मॉल आर बोलता हूँ, ये 6 सेंटीमीटर, इसे मैं कैपिटल आर बोलता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहे डिटरमाइन द हाइट, हाइट कितनी होगी, हम मान लेते हैं इसकी हाइट h होगी, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन हमने मान लिया h, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो आपको थोड़ी बहुत अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम, क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके गाइस, ये चीज़ हो जाएगी। फार्मूला क्या होता है बच्चों, हेमीस्फेयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर हमने आर को कैपिटल माना है, ठीक है, पाई आर क्यूब, और इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो अगर आप ध्यान से देखें अपॉन में दोनों के 3 हैं, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ओके। सो 2 आर हमारे पास कितना है 8 इंटू 8 और स्मॉल आर हमारे पास है 6 इंटू 6 और हमें एच फाइंड करना है 2 3 6, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 2 4 8 2 3, ठीक है। सो यहाँ से जो क्या आ रहा है देखेंगे तो हम 4 इंटू 8 अपॉन में 3 इंटू 3, ये h, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, ये आंसर आ जाएगा 28.44, ये हमारा h आएगा, इतना सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जानदार है, शानदार है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था ना हमारा, इसके बाद तो एग्ज़ाम होने बंद हो गए थे, तब भी ये आया था और ये सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने पिक किया है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ डायमेंशन। देखो छत होती है ना, छत की जो डायमेंशन होती है एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई होती है। ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग द बेस ऑफ डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट इज़ 3.5 मीटर
इफ़ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल वेसल देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। सो देखो बच्चा, मैं पहले आपको फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक छत है, ठीक है, ये मेरा एक मकान है, ठीक है, यहाँ ये मेरे इसका दरवाज़ा बना देता हूँ, यहाँ पर एक खिड़की है, ठीक है, ये इसकी छत है। तो छत जब है बेटा, छत की कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, ठीक है, और छत पे जब पानी गिरेगा, ठीक है, मैं पानी बनाता हूँ, ये पानी है छत पे, तो पानी एकदम, जब बारिश होगी तो पानी की सर्टेन हाइट्स भी होगी, ठीक है, पानी की सर्टेन हाइट होगी। तो इस पानी की हाइट को हम क्या बोल देते हैं, इस पानी की हाइट को हमने एच मान लिया, ठीक है, पानी की हाइट को हमने क्या मान लिया, एच। और हमें क्या दे रखा है कि जो ये जो पानी इसमें, ये जो छत है, छत की जो डायमेंशन है वो कितनी दे रखी है, 22 × 20, यानी कि ये जो लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये उसकी हाइट है। मैंने अभी क्या बताया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। एरिया को जब तुम हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम। अब ये बेटा जो पानी है, यहाँ पे ये जो पानी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस छत पे जितना भी पानी कलेक्ट हो रहा है वही पानी हमारे किस पे जा रहा है, वही पानी हमारा जा रहा है सिलिंड्रिकल फॉर्म में। एक वेल बना रखा है, कुआं बना रखा है, यहाँ पर एक कुआं है, ठीक है, उसमें हमारा पानी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें हमारा पानी जा रहा है, यही पानी सारा इसमें जा रहा है, क्लियर। अब ये जो बना रखा है कुआं हमने, जिसकी जो डायमीटर है वो 2 मीटर है, इसकी जो डायमीटर है वो कितना है बेटा, 2 मीटर है। सो जो इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो हाइट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 3.5 मीटर दे रखी है, ठीक है, इसकी हाइट को हम कैपिटल एच बोल देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बेटा, इतना शानदार क्वेश्चन है और इतना इजी भी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेन, वॉल्यूम ऑफ रेन, ठीक है, रेन वाटर, वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल, क्योंकि वही पानी उसी के अंदर जा रहा है। सो ये क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया है, और रेन की हाइट को हमने एच मान लिया सर्टेन, और वॉल्यूम ऑफ वेल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो बच्चों, यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमें दे रखा है 22 × 20, एच हमें दे रखा है नहीं, ये निकालना है पाई की वैल्यू। अब तुम पाई की वैल्यू रखो 22/7, रेडियस हमारे पास है 1 का स्क्वायर और एच हमारे पास है 3.5, 7 पंजे 35, ठीक है। सो 22 पंजे 110, 10 मतलब एक स्थान के बाद, तो ये 11 आ जाएगा इस तरफ। और इधर कितना है बेटा, 22 × 20 × एच, 11 दूनी 22, तो यहाँ से आ जाएगा 40 × एच × 1, ठीक है। सो एच की वैल्यू आ जाएगी 1/40, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/40। ये हमने सही किया है, ये गलत कर रहे हैं हम, देख लो बेटा, सही है ना, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं दे रखा है। डायमेंशन तो यही है, 2 मीटर है, सब कुछ तो सही किया है हमने, 20, ठीक है। हमने रेनफॉल की जो हाइट मानी है वो एच मीटर ही मानी है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मीटर में दे रखा है तो इसे मीटर में ही मानना। तो एच इज इक्वल्स टू 1/40, ये सही है, इतना मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है, एकदम करेक्ट है, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो एक बार ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये NCERT का क्वेश्चन है, मैं खुद से मेंशन कर रहा हूँ NCERT, ठीक है, NCERT एक्सरसाइज भी मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज आपका ये है बेटा 13.3 का क्वेश्चन, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, पहले मैं चाहता हूँ कि इसे आप खुद करें, आप खुद को चेक करो कि तुमने कितना रिवीजन किया है, खुद से करो। नहीं होता है, लिंक डाल रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, जाओ जाके देख लो, ठीक है, इसको ज़रूर करना। और एक क्वेश्चन जो मैं खुद से नहीं करवा रहा हूँ इसे खुद करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने करा रखा है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें।